अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। कराची में आजकल गर्मी है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज भी जिस तरह टेम्परेचर सुबह के औकात में 29 और 30 के दरमियान रहा, लेकिन दिन के औकात में 40 के करीब जो है दर्जा हरारत कराची में रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद फिर फील्स लाइक जो था वो तकरीबन 45 से 47 तक जो है वो महसूस होता रहा। काफ़ी घुटन रही, सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी का सामना रहा। लेकिन कराची वालों के लिए और बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो शदीद तरीन गर्म इलाके माजी में रहे हैं, वहाँ के जो रहशी हैं, वहाँ के जो मकामी मकीन हैं, उनके लिए बुरी खबर ये है कि जो ईद के दिन होंगे, ईद के दिन उनको घरों में गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि हीट वेव का ख़तरा ज़ाहिर कर दिया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। और इस तरह बताया गया है कि जो ना सिर्फ सिंध के जो इलाके हैं, ख़ासतौर पर साहिली पट्टी, और इसके अलावा जो जनूबी पंजाब और इसके अलावा सेंट्रल पंजाब के कुछ इलाके और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी भी शदीद इन दिनों गर्मी की लपेट में रहेगी। अगर आपको मैं कराची में ख़ासतौर पर गर्मी की अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताऊं कि आपको मालूम है कि कराची में सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो कब रिकॉर्ड की गई, तो वो हम आपको बताते हैं कि 1938 में जो है वो 9 मई 1938 में कराची में जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था वो रिकॉर्ड किया गया था 47.8। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ औकात में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता रहा, कम होता रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दर्जा हरारत रहा है वो 1938 में। इसके अलावा जो 2004 भी जो है वो कराची का जो मुख्तलिफ इलाके थे या ख़ासतौर पर कराची, इसमें गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा रहा। लेकिन उसके बाद फिर अब महकमा मौसमियात और इसके अलावा जो क्लाइमेट इंडेक्स है उनके मुताबिक जो कराची और इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो ना सिर्फ इन दिनों में गर्मी की लपेट में रहेंगे, बल्कि आइंदा जो जून जुलाई में भी शदीद गर्मी रहेगी, और जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो ना सिर्फ ज़रखेज़ ज़रई इलाके बल्कि जो दीगर इलाके हैं उनमें भी काफ़ी जो है वो शहरियों को गर्मी महसूस होगी। और मैं ख़ासतौर पर जो ज़राअत वाले इलाके हैं उनमें आइंदा जो आने वाले जो दिन है उनमें काफ़ी उन शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो ख़ासतौर पर जो 1961 के बाद और 1938 के बाद जो ख़ासतौर पर जो 1961 और ख़ासतौर पर जो 2022 तक के दरमियान का इलाका है, उनमें भी जो है वो ख़ासतौर पर जो ये वाले महीने हैं यानी कि मार्च, अप्रैल और उसके बाद फिर मई का जो महीना है वो भी शदीद जो है वो गर्म तरीन रिकॉर्ड किया गया है इस साल। और उसके अलावा महकमा मौसमियात का कहना है कि ये चूँकि मार्च में जो मानसून के 3 महीने होते हैं, ख़ासतौर पर मार्च जिसमें बारिशें तवक्को से ज़्यादा हुआ करती थी, वो भी तकरीबन 62% जो है वो पाकिस्तान भर में कम हुई हैं। और उसके बाद फिर जो जून और जुलाई में या 3 महीने जो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो मानसून का सिलसिला होता है, तो उसमें भी बारिशें जो है वो मुतवक्का तौर पर कम होंगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुल्क में कहत साली बल्कि जो तूफ़ान और इसके अलावा जो दीगर जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगी। ख़ास तौर पर जो सिंध के साहिली इलाके हैं, सिंध के गर्म तरीन इलाके हैं, बल्कि जो दीगर इलाके भी। और इसके अलावा दीगर जैसे मामूल की अगर हम बात करें तो मामूल से हट के जो ना सिर्फ पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं बल्कि नवाब शाह और दीगर इलाकों में जो अमूमी तौर पर मार्च और अप्रैल में जो टेम्परेचर होता था, अब ना सिर्फ सिंध के इलाके बल्कि पंजाब और बलूचिस्तान और KP के इलाकों में भी जो मामूल से टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता था यानी कि 30 दर्जा हरारत सेंटीग्रेड, अब वहाँ पर ना सिर्फ 37-38 बल्कि 40 तक जो है वो जो सतह जो है वो अबूर कर गया है, जिसकी वजह से ये ख़तरा ज़्यादा लाहक हो गया है कि अब की बार जो बारिशें होंगी वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा जो ना सिर्फ कम होंगी बल्कि जो है वो मज़ीद कहत साली और इसके अलावा जो कुदरती आफात हैं उसमें भी ज़्यादा देखने में आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ दिनों में जिसमें बताया गया है कि जनूबी पंजाब के अलावा सेंट्रल पंजाब के इलाके भी जो है वो इसी तरह गर्मी की शिद्दत में या गर्मी की लपेट में आ सकते हैं। और उसके बाद फिर जो देखने में आ रहा है कि ख़ासतौर पर शुमाली इलाका जात में जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, तो उसके बाद इन्हीं दिनों में या इन्हीं महीने के अंदर जैसे मई और जून और जुलाई में जो है वो जिस तरह फ्लड बर्फ़ ज़्यादा फैलेगी, तो उसके बाद बर्फ़ ज़्यादा पिघलने की वजह से जो है वो ज़्यादा देखने में आ रहा है कि उसमें फ्लडिंग का भी ज़्यादा इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। यानी कि ना सिर्फ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा बल्कि मामूल से ज़्यादा फ्लडिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो ज़रई ज़मीनें हैं, ज़रई इलाके हैं, उनको फ्लड की वजह से भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये जो सीज़न है, ये जो मौसम है वो काफ़ी जो है वो काफ़ी पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब जो महकमा मौसमियात का कहना है कि चूँकि ह्यूमिडिटी की जो सतह है वो काफ़ी जो है वो कम रहती है, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ साइक्लोन भी आते हैं, तो साइक्लोन की वजह से भी जो गर्मी की शिद्दत है उसमें काफ़ी इजाफा देखने में आता है। और ख़ासतौर पर इन दिनों कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद फिर ये पिछले कई सालों की निस्बत
मार्च, अप्रैल और उसके अलावा जो मई के जो इब्तदाई दिन होंगे उनमें गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, जिसकी वजह से शहरियों को कहा गया है कि ख़ास तौर पर जो ईद के दिन है, जो कि 2 मई से 5 मई तक जो है वो छुट्टी का ऐलान किया गया है, उसमें बताया गया है कि ना सिर्फ वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बाहर ना निकलें और घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, ताकि गर्मी में की जो शिद्दत है उससे ज़्यादा बचा जा सके और बचने की वजह से जो लोगों में हीट वेव की शिद्दत है वो भी कम होगी। लेकिन जो हीट वेव का जो अलर्ट जारी किया गया उसमें सूबाई हुकूमतें और दीगर जो हुकूमतें हैं उन्होंने तो बचाव का ऐलान किया है कि मुख्तलिफ जगहों पर सेंटर्स कायम किए जाएंगे और शहरियों के बचाव के लिए इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि आप घरों से बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा घरों के अंदर रहें और ठंडी चीज़ें, ठंडी मशरूबात ज़्यादा इस्तेमाल करें और घरों से ज़्यादा बाहर निकलेंगे तो काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह की गर्मी की शिद्दत आज थी, यानी कि आज दिन के औकात में हमने देखा कि 29 से लेके 40 और उसके अलावा जो 45 से ज़्यादा क्रॉस कर गया था दर्जा हरारत, तो उसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी थी। तो उसके बाद फिर बताया जाता है कि इसी तरह अगर ईद की छुट्टियों में भी आपको आग बरसाने वाला अगर सूरज मिला तो ज़्यादा ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक हो सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी और मशरूबात के साथ साथ ठंडी खाने पीने की चीज़ों की ताकीद की गई है और कहा गया है कि घरों से बाहर जो है वो बग़ैर ज़रूरत बिला ज़रूरत ना निकलें और घरों के अंदर आएँ। और इसी तरह ना सिर्फ सिंध बलूचिस्तान बल्कि पंजाब के काफ़ी इलाकों में भी इन्हीं दिनों में ज़्यादा शदीद जो है वो गर्मी पड़ेगी। जिस तरह कहा जाता है कि पाकिस्तान उन ममालिक में, उन 8 ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल है जिसमें जो कुदरती आफात, बारिशें, सैलाब या कहत साली ज़्यादा पड़ती है उसमें फ़हरिस्त में शामिल है। तो ना सिर्फ ये जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं इस तरह की और इस तरह मौसमी तब्दीलियों की वजह से काफ़ी ख़तरात और इस तरह काफ़ी जो है वो परेशानी का सबब बनती है, तो उसमें कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी तशवीश का बायस है और इससे बचाव के लिए ख़ास तौर पर जहाँ ज़्यादा दरख्त होते हैं वहाँ ज़्यादा मौसम का जो असर है वो कम पड़ता है। ख़ास तौर पर जो ज़रई और ज़रखेज़ इलाके हैं तो कहा तो जाता है कि उसमें हरियाली के लिए और इसके अलावा जो दरख्तों के लिए और दरख्तों के उगाव के लिए काफ़ी इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन इंतजाम ज़्यादा ना होने की वजह से मौसमी जो तब्दीली है उसका जो असर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पड़ता है वो ज़्यादा इंसानों के ऊपर पड़ता है। काफ़ी उसमें परिंदों को भी हमने देखा कि काफ़ी परेशानी होती है। आज भी जिस वक्त में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ना सिर्फ परिंदों को हमने देख रहे हैं कि उनको भी काफ़ी परेशानी है, बल्कि छाँव ना होने की वजह से उनको जो है वो काफ़ी ऐसी जगहों पर सहारा लेना पड़ रहा है धूप से बचाव का, जहाँ पर बैठना नामुमकिन सा होता है। बहरहाल ये इंतहाई अहम अपडेट थी जो कि मैंने कोशिश की कि ये जो ख़ास तौर पर जो गर्मियों का दिन होगा और ख़ास तौर पर जो ये ईद का सीज़न भी आ रहा है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें और अपनी सेहत और इसके अलावा अपने जो प्यारे हैं उनकी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। फिर किसी और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।